बस कूल रहो। मैं जेपी कुमार प्रजापति और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसका लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। और आज हम पढ़ रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है ना भाई? आ रहा है सही? देखना ही बंदा क्लियर है? अब देखो कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये होता क्या है। सपोज कार्डियक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब कार्डियक सिस्टम के अंदर हमने कार्डियक के साथ क्या पढ़ते हैं? ब्लड भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अब जब ब्लड पढ़ रहे हैं हम, तो आपको पता है कि जो ब्लड है, क्या कि जो ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। बोलो हाँ क्या ना? किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है। इट मींस ब्लड बह रहा है, ठीक है। जैसे नली है, उस नली से होके पानी बहता है ना, सेम उसी टाइप से जो ब्लड वेसल्स है, उन ब्लड वेसल्स से क्या बहेगा? ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा। अब होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या फ्लो होगा? लिम्फ, जिसे आप लस्सी का बोलते हो। क्या फ्लो होगा? लिम्फ। और लिम्फ किससे, किसके थ्रू फ्लो होगा? तो बाय लिम्फ वेसल्स। क्या? लिम्फ वेसल्स। ये बात समझ में आ गई? अब क्या होगा कि लिम्फ वेसल्स के थ्रू कैसे फ्लो होगा? अब आप लोगों के शरीर के अंदर भी वाल्व होते होंगे जो बैक फ्लो को रोकते होंगे, जैसे ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या है, ब्लड वेसल जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जो डायरेक्शन है वो केवल एक सिंगल डायरेक्शन होती है ब्लड फ्लो की। बोलो होती कि नहीं होती? कि भाई कोई भी ब्लड वेसल्स है, सपोज ये क्या है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। आधे इधर आइए। क्या है कि सपोज ये एक ब्लड वेसल है। अब क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल से सपोज ये ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन इधर इसकी कैसी है? ए से बी की डायरेक्शन में है। अब ऐसा नहीं है कि ये इधर से बहते हुए इधर से ब्लड फ्लो होते इधर आ जाएगा, नहीं, ये इधर से इधर ही बहेगा, कि सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो लिम्फ जो बह रहा है लिम्फ वेसल से, और लिम्फ वेसल्स किसके अंदर है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उसकी भी एक डायरेक्शन है कि वो उसी एक सेम डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लो होगा। जिस प्रकार से ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है कि ए से बी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स है। अब लिम्फ वेसल से भी लिम्फ कैसे बहेगा? इसी टाइप से बहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन सर लिम्फ होता क्या है? बात ये आती है कि लिम्फ होता क्या है, वो भी बता देंगे क्या होता है। कि लिम्फ बना कैसे, ठीक है। सपोज ये है हमारी ह्यूमन बॉडी। क्या है? ह्यूमन बॉडी। अब क्या होगा कि सपोज इसके अंदर बह रहा है तुम्हारा क्या? ब्लड। क्या बह रहा है? ब्लड। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। अब ब्लड के अंदर ये क्या है हमारी? ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल, ठीक है। और ये जो मैंने बना रखी है ना, ये है ब्लड कैपिलरीज। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। आप कहोगे सर ब्लड कैपिलरी क्या होती है? कहोगे? तो देखो क्या होता है, सबसे पहले आयोटा। क्या? आयोटा।
फिर उसके बाद में आती है आर्टरी। क्या आती है? आर्टरी। और आर्टरी के बाद में आती है तुम्हारी आर्टेरियोल्स, पहले बता चुका हूं क्या मैं। और इसके बाद में आती है तुम्हारी कैपिलरी। क्या आती है? कैपिलरी। ठीक है। और फिर कैपिलरी के बाद में कोई वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा। ठीक है। अब होता क्या है, ये हो गई आपकी ब्लड कैपिलरी। ठीक है। तो सबसे बड़ा, तो सबसे जो ब्लड वेसल, कहने का मतलब ये है कि बड़ा टैंक है। ठीक है। अब उस बड़े टैंक से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक है। अब उस बड़े टैंक से छोटे सब टैंक में पानी जाएगा। तो बड़े टैंक का जो पाइप रहेगा वो मोटा रहेगा थोड़ा, उसका जो व्यास है, डायमीटर, वो अधिक रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही वो उनके जो सब टाइप्स हैं टंकी के, यानी कि उससे जो छोटी टंकी है वहां तक आएगा, फिर वहां से आने के बाद में वो नल तक आएंगे, तो फिर नल का डायमीटर और छोटा होता चले जाएगा। सेम इसी टाइप से, यानी कि जो टंकी का जो डायमीटर का, जो टंकी का जो पाइप है उसका जिस प्रकार से डायमीटर जो है वो थोड़ा 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 करके क्या छोटा होता जा रहा है डायमीटर, तो सेम इसी टाइप से आयोटा का डायमीटर सबसे अधिक, आर्टरी का सबसे कम, फिर उसके बाद में आर्टरियोल का सबसे कम क्या होता है? कैपिलरी का। और ये कैपिलरी जो है ये क्या होती है? कैपिलरी से, ये जो कैपिलरी है इससे जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या है कि डायरेक्ट जो है इंटस्टिशियल फ्लूइड के अंदर निकल जाता है, यानी कि ये परमिएबल होती है कुछ कंपोनेंट, जैसे आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी एंड अदर सम कंपोनेंट्स को छोड़कर ये बाकी सबको क्या कर देती है? रिलीव कर देती है। और कहाँ? इंटस्टिशियल फ्लूइड। अभी बताऊंगा क्या होता है इंटस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। ये हो गई आपकी ब्लड कैपिलरी। अब क्या है कि मैं ये बना दे रहा हूं आपको, बोलो क्या है? लगाओ अनुमान, क्या हो सकता है? ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ये हो गई आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। क्या हो गई? लिम्फेटिक या कैपिलरी। आ रहा है इधर तक? आ रहा है क्या? क्या है आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है। अब क्या होगा, और ये है आप, ये सब किसके अंदर है? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये किस तरीके से स्प्रेड रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? जहां जहां तुम्हारी ब्लड वेसल्स होंगी उसके इर्द गिर्द, यानी बॉडी के सराउंडेड, बॉडी के सराउंडेड क्या रहेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या रहेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। आ रही है बात समझ में आपको? मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है क्या? या फिर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, ये बताओ, स्पीड ज़्यादा है या ठीक चल रही है? ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ब्लड कैपिलरी जो है, इन ब्लड कैपिलरी से क्या निकलेगा? ब्लड। क्या निकलेगा? ब्लड। ठीक है। और ये ब्लड निकल के कहाँ आ गया? इस जगह। कहाँ आ गया? इस जगह। यानी कि यहाँ हमारे क्या है, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। और जिसको इस यहाँ जो फ्लूइड है उसको क्या बोल रहा हूँ मैं? इंटेस्टियल फ्लूइड। क्या बोल रहा हूँ? इंटेस्टियल। नीचे तो आ रहा है ना भैया? यहां तक तो आ रहा है। ये तुम्हारा क्या है? कोई भी, यानी कि टिश्यू एरिया है। ये क्या है? आ रहा है ना यहाँ? टिश्यू एरिया। क्या है? टिश्यू एरिया। और इस टिश्यू एरिया के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटेस्टियल फ्लूइड। यहां लिख देता हूं, आ रहा है यहाँ? आ रहा है? इंटेस्टियल फ्लूइड। अब तुम्हें समझ में आया इंटेस्टियल फ्लूइड क्या होता है? यानी कि जो टिश्यू एरिया के अंदर, यहाँ इंटेस्टियल फ्लूइड किसे बोला जा रहा है? यानी कि जो टिश्यू एरिया है, उन टिश्यू एरिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटेस्टियल। अभी मैं सरफेसली मोटे तौर पे बता रहा हूँ आपको। अब क्या होगा कि ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड फ्लो के साथ क्या आएगा? ये ब्लड है। अब कुछ आरबीसी, क्या? आरबीसी एंड अदर कंपोनेंट्स को छोड़कर, क्या? आरबीसी एंड अदर सम कंपोनेंट्स को छोड़कर क्या होगा कि ये जो फ्लूइड है, अब मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या होती है? परमिएबल होती है। क्या होती है? परमिएबल। यानी कि इनसे क्या है कि ये फ्लूइड जो है डायरेक्टली इधर से भी निकल सकता है ब्लड कैपिलरी से। ठीक है। अब ये फ्लूइड निकल के कहाँ आया?
कहाँ आया? टिश्यू एरियाज में आया। अब जैसे ये टिश्यू एरियाज में आया तो जहां जहां ब्लड वेसल्स हैं वहां वहां क्या है? लिम्फ वेसल्स होंगी, नहीं होगी क्या? अब यहां से निकलने के बाद ये टिश्यू एरिया में पहुंचा और टिश्यू एरिया में पहुंचने के बाद ये कहां पहुंचेगा? लिम्फेटिक कैपिलरी या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर लिम्फ। लेकिन आरबीसी है एंड कुछ सम टाइप्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स है, उनका फ्लो इस तरीके से नहीं होता। तो क्या होगा कि ये जो फ्लूइड आया है ये सीधा कहां गया? कहां गया? किसके अंदर गया है? बोलो। लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। कहां गया? लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। अब इस फ्लूइड के साथ अब तुम कहोगे सर ये तो वो ब्लड है, वही तो आया है यहाँ। हाँ, ये जो ब्लड है ना उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ? लिम्फ। क्या बोल रहे हैं? लिम्फ। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? अब यहां क्या होगा? हो सकता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एज ए बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह है जो कहां आ गए? यहां से निकल सपोज ब्लड के माध्यम से यहां आ गए, इस जगह आ गए। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये यहां आ गए तो हमें पता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है यानी कि जो लिम्फ है, क्या कि जो लिम्फ है वो किसका कार्य करता है? बोलो बोलो। लेकिन लिम्फ एक प्रोटेक्शन का फंक्शन क्रिएट करेगा, यानी कि इसके अंदर जो मैक्रोफेगेज इसके अलावा लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वो रहेगी। अब ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो क्या करेगी? इसको जो भी पार्टिकल्स आया है, फॉरेन पार्टिकल जो आया है उसको क्या करेगी? यहाँ कूट के क्या कर देगी? डेड कर देगी। क्या कर देगी? डेड। अब वो लिम्फेटिक वेसल जैसे सपोज ये है, अब यहाँ क्या है? सपोज ये क्या है? लिम्फ नोड है। अभी आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आया तो डिटेल से भी बताएंगे। हम केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका, लिम्फेटिक सिस्टम का। अब ये लिम्फ नोड है तो इस लिम्फ नोड के अंदर क्या होगा? इम्यून सेल्स है। क्या है? इम्यून सेल्स। क्या है? इम्यून सेल्स या कोई भी मैक्रोफेगेज सेल, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये इम्यून सेल्स क्या करेगी? ये जो इम्यून सेल्स है ये क्या करेगी? ये जो आया है पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, उसको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या कर देगी? नष्ट करेगी। क्या करेगी? नष्ट कर देगी। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो, अरे बोलो भाई। इसके अंदर क्या है? इम्यून। अब क्या हुआ कि जब ये ब्लड यहाँ से पहुंचा, अब इसको हम ये क्या बोल रहे हैं? लिम्फ। क्या बोल रहे हैं? लिम्फ। भाई अब इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी पार्टिकल जो है ब्लड के अंदर है, लेकिन कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं जो हमारे शरीर को क्या डिसऑर्डर पहुंचा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से जाने के बाद अब तुम बोलोगे सर इस प्रकार तो हमारा ब्लड जो है बॉडी का वो कम हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा? ये जो ब्लड आया है ये ब्लड अब कहाँ डाल, ये जो सॉरी लिम्फ जो आया है वो लिम्फ कहाँ डाला जाएगा? कहाँ पर हो जाएगा? ये वापस से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। तुम्हें ये बात समझ में आई लिम्फ क्या होता है? अभी लिम्फ के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे। अभी ये केवल इंट्रोडक्शन था कि लिम्फ बना कैसे, तो लिम्फ बना कैसे समझ में आ गई। फॉरेन पार्टिकल किसने रोका ये बात समझ में आ गई। लिम्फ कहाँ से किस तरह से फ्लो होता है ये बात समझ में आ गई। क्या आ गई ये बात समझ में? अब देखिए आगे कि आगे क्या होता है।